तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक लेज़र को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आमतौर पर हम टैली प्राइम में जाते हैं ऑल्टर पे। अगर मैं ऑल्टर पे क्लिक करता हूँ और लेज़र पे जाता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देखेंगे हमने कई सारे लेज़र्स बनाए हुए हैं। यहाँ से अगर मैं कैपिटल पे क्लिक करता हूँ और अब मुझे इसको डिलीट करना है और मैं यहाँ से ऑल्ट एंड डी प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी स्क्रीन पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर आपको डिलीट करना हो कोई भी लेज़र और आप डिलीट करने के लिए आते हैं और ऑल्ट डी प्रेस करते हैं, आप डिलीट नहीं कर पाते हैं, तो क्या है रीज़न और कैसे आप डिलीट करेंगे। जैसे मैं और आपको दिखा दूं, यहाँ से अगर मैं परचेज पे जाता हूँ और फिर से मैं अगर ऑल्ट एंड डी करता हूँ तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको कुछ और लेजर्स दिखाऊं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आउटपुट CGST दिखाई दे रहा है, मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से अगर मैं ऑल्ट डी कर रहा हूं तो ये भी नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों है कि हम लेजर्स को डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमें ऐसे में इन लेजर्स को डिलीट करना है तो एक्चुअल में इसका सही तरीका क्या है, कैसे हम डिलीट कर पाएंगे, तो समझ लीजिए। अगर आपने पहले से कोई भी लेजर बनाया है और अगर आपने उस लेजर को किसी वाउचर में यूज कर लिया है, कोई एंट्री पास कर दी है, तो ऐसे में आप उस लेजर को तब तक डिलीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप वह एंट्री डिलीट नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं। अगर यहां से हम डे बुक में जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आपने देखा कि हमने 4-5 एंट्रियां पास की हैं। यहां पर अगर मैं रिसिप्ट पे जाऊंगा तो आप देखेंगे हमने कैपिटल की एंट्री पास की है। इसके अलावा अगर मैं सेल पे जाऊंगा तो सेल में आप देखेंगे यहाँ पे हमने कैश सेल किया है। एक और दिखाता हूँ, सेल पे जाता हूँ, यहाँ पे भी हमने कैश सेल किया है। परचेज पे जाता हूँ तो परचेज में आपने देखा हमने मोहन वर्ड का यूज किया है और परचेज का यूज किया है। इसके अलावा अगर मैं आपको और दिखाऊं परचेज में, तो आप देखेंगे हमने मोहन का यूज किया है। इसका मतलब यह है आप परचेज को डिलीट नहीं कर सकते, कैपिटल को डिलीट नहीं कर सकते, मोहन को डिलीट नहीं कर सकते, और इसके अलावा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने यूज किया है तो हम इनको डिलीट नहीं कर सकते। क्योंकि हम जब परचेज या सेल कर रहे थे तो सेल में हमने आउटपुट CGST, आउटपुट SGST का भी यूज किया है, तो हम इनको डिलीट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी हमने यहाँ पे यूज किए हैं उनके अलावा हम किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ से मैं आता हूँ HDFC में या IDBI में, एंटर प्रेस करूंगा और अगर मैं ऑल्ट डी करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे डिलीट स्क्रीन आ गई है। मैं इसको इजीली डिलीट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने HDFC लेजर को क्रिएट तो किया था बट हमने उसको यूज ही नहीं किया था। अगर आपने किसी का यूज कर लिया है तो फिर आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। कब तक? जब तक आप उस लेजर को, यानी जहां पे आपने एंट्री पास की है, आप उसको नहीं हटाते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं डे बुक में जाता हूं और यहां से अगर मैं रिसिप्ट वाली एंट्री को डिलीट करता हूं ऑल्ट डी करके, तो इसके बाद मैं अब कैपिटल के लेजर को डिलीट कर सकता हूं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे सेल में और या परचेज में हमने परचेज और सेल का यूज किया और मोहन का यूज किया है, अभी भी हम इन तीनों को डिलीट नहीं कर सकते। मैं आपको अभी कैपिटल का डिलीट करके दिखाता हूं, वो आप जरूर डिलीट कर सकते हैं। तो यहां से मैं लेजर पे जाऊंगा और अब अगर मैं कैपिटल पे जाता हूं, ऑल्ट डी करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आ रहा है, जिसकी सहायता से हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप टैली प्राइम में किसी लेजर को डिलीट करने जा रहे हैं और अगर वह लेजर डिलीट नहीं हो पा रहा है तो आप उसे कैसे डिलीट करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं। रखिए अपना ख्याल, कंप्यूटर सीखते रहिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।